किसान भाइयों राम राम। मैं सुनील काकरान आज रोहित भाई के खेत पर आया। इन्होंने गन्ना लगा रखा है भाई 11015। अब इनसे पूछेंगे कि क्या क्या इन्होंने इसमें लगाया, क्या क्या प्रबंधन करा। एक तो बढ़िया दिख रहा है। पिछले साल तो इनकी ऐसी तैसी हो गई थी भाई। वो छोटा छोटा बीज बो दिया था, 14201 दिखे था। रोहित भाई हाँ जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी नमस्कार। कैसे हो? कैमरे में देखो। ठीक है जी ठीक है। ये जो बीज है जी थारा ये बो रखा है तुमने। हाँ। ये कौन सा है जी? ये है जी 11015। 11015 है जी। हाँ। यो देखने में तो बढ़िया लग रहा जी। यो चलो जी, आपको पसंद आया, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। तो जी ये कब बोया था जी? कैमरे में देखो तो अंदर से। ये कब बोया था जी? ये बोया था जी है मान लो 7 अक्टूबर के करीब की प्लांटेशन है इसकी। सोमवार का दिन था खास, मतलब लगभग वही बैठे। अच्छा अक्टूबर के महीने में सोजी कहाँ है जी से? हाँ सोजी करना है भाई। अच्छा जी अच्छा। तो जी इसमें प्रबंधन क्या करा? बोने बुआई में क्या क्या लगाया है इसमें? बुआई में सबसे पहले तो मैं बताऊँ, पूरा प्रबंधन बताता हूँ स्टार्टिंग से। इसमें था 8436। अच्छा जी। वो मैंने गिरा कुल्लू में। अच्छा जी। शुरू में अक्टूबर में ही। अच्छा जी। पहले हफ्ते में कर दिया काम, फिर इसकी तैयारी करवाई, हैरो चलवाई, टीलर चलवाया, रोटरी चलवाई। उसके बाद में ट्रंच से 5 फुट पे खुद निकाल दिए थे मैंने। अच्छा जी अच्छा। और भूमि शोधन करा था। कैमरे का मुंह मेरी तरफ को रखो, इसमें अंदर देखो जाओ। और इसके बाद में मतलब कि जो है ट्राइकोडर्मा डाल के इसकी जुताई कर दी थी। यानी कि बेसल डोज आप मान लो। अच्छा जी। कुल मिला के किसी तरह की फंगस वगैरह ना हो। अच्छा जी। कोई भूमि जनित कुछ या वैरायटीज आ गई हो। अच्छा कुल मिला के हमारे क्षेत्र में तो रेड रोड की कोई समस्या थी नहीं। हाँ जी। हमारे यहाँ जो बेसिकली जो समस्या जो देखने में चीज फेस करी किसानों भाइयों ने, हाँ जी, वो है टॉप बोरर की। टॉप रोड की खराब था, टॉप रोड की समस्या थी। हाँ जी। और टॉप बोरर की समस्या थी। हाँ जी। ये दो समस्या थी। टॉप रोड में होता है थोड़ा सा फर्क, इसमें हल्की सी गलन सी पैदा हो जाए गन्ने में ऊपर की तरफ चोंच में। अच्छा जी। वो है अच्छा टॉप रोड। अच्छा जी। और जो रेडिश आता है लाल लाल सा दिखता है हाँ जी, वो होता है लगभग आपका नीचे की तरफ काटते हो तब भी लाल सा निकलता है, तो वो रेड रोड की समस्या है। अच्छा जी। जो नीचे तक नहीं जाता वो लाल वाला ऊपर ऊपर रहे उसे बता रहे आप? हाँ ऊपर टॉप रोड हाँ, बता रहा हूँ। टॉप रोड उसे टॉप रोड कहेंगे जी। नीचे में गन्ने में सडन सीगर पैदा होगी, लालपन से ज्यादा आपने दिख गया, जड़ की तरफ से भी काट रहे हो लालपन दिख रहा है। अच्छा तो वो रेड रोड की समस्या है। अच्छा जी। मेन चीज गन्ने का कैंसर जिसे बोला जाता है, वो किसी खेत में है, वैरायटी में है। वो वैरायटी किसी खेत में जा गई, उस खेत में कोई वैरायटी आएगी तो निश्चित तौर पर आपकी वैरायटी कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी रेड रोड के प्रति। अच्छा जी। अब इसके बारे में बताओ जी 11015 के बारे में। अच्छा 11015 ये हमारे प्रिय भाई हैं मानव अहलावत जी। हाँ जी। बाकरपुर गढ़ी से। अच्छा। ट्रंच के स्पेशलिस्ट, मतलब ये बोल लूँगा कि नंबर 1 फार्मर है उधर से। ये जो है आपके उससे से बहुत शानदार से भी शानदार इन्होंने कुल मिला के 11015 की व्यवस्था कर दी। पिछली बार भी टॉपर किसान रहे थे, इस बार भी टॉपर ही होंगे 11015 के। और कुछ क्षेत्र में ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि रेड रोड वगैरह इस तरह की समस्या फेस कर रहे हैं किसान भाई। तो उसमें बताना चाहूँगा, या तो वैरायटी का चुनाव सही नहीं कर पाए वे सही से, वैरायटी में कोई चीज़ थी, या फिर हो सके आपके खेत में हो, या हो सके पड़ोसी के खेत में से पड़ोसी के खेत में लगाओ, पानी वगैरह पहुँच गया हो, ये भी हो सकता है। नहीं वैरायटी बहुत बढ़िया है, मुझे अभी तक कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ी। यो हमारे भाई जी मानव अहलावत जी से लेके आया था मैं भी जी। अच्छा जी। और प्लांटेशन इसकी करी थी, सिंगल बर्ड प्लांटेशन है, आप देख सकते हैं। अब मिट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम बहुत अगत्या जोड़ना पड़ेगा। और हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथ के साथ, जो मुझे लगा जरूरी भी बोलना, वैरायटी आपके 0238 से अगर कोई भी वैरायटी क्यों ना हो, आप सह फसली के तौर पे कोई फसल ले रहे हो, खासकर सरसों के बारे में बोल लूँगा, या फिर अभी इस बार मैंने जो देखा हमारे गांव में कई जगह चने पूरे थे 11015 में, तो कुल मिला के इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया था। कहीं ना कहीं दबड़ महसूस कर रहा है, खेत दबता है। कोई सोचता हो फिर 100 की फिगर निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं निकल पाएगी वो चीज़। किसी भी इस वैरायटी के लिए नहीं बोल रहा, वो खाली सबके लिए बोल रहा हूँ, 38 को छोड़ के 100 की फिगर पकड़नी, 100 कुंटल प्रति एक बीघा के हिसाब से, यानी कि 500 कुंटल एकड़ के हिसाब से निकलनी बहुत ही बड़ी विद्या है। मुझे भी इसमें सह फसली में कुछ ना कुछ मैं बोने की सोच रहा था, और मैं बो नहीं पाया किसी वजह से। मैं मतलब क्या बोल लूँ, मऊ क्षेत्र में था, मऊ जिला मऊ गया हुआ था मैं, तो मैं लगा नहीं पाया इसको। तो ये रहा, दोनों हाथों से पकड़ो और उंगली यहाँ पर रखो, तो मेरी बुआई हो नहीं पाई। अब इसमें अब तक कुल मिलाकर 3 बार रोटरी से जुताई मेरी इसमें है, 1 बार झोटे से कल्टीवेटर चलाया था। ये दवाई बताओ क्या क्या गिरी इसमें? अच्छा दवाई बताओ पहले। करेंगे
थोड़ी सी बुआई समझ लो। हाँ जी, बुआई में। बुआई पे तो वही डाई पोटास वगैरह जो चीज़ें है वीडियो प्रॉपर डाल रखी मैंने चैनल पे लगी हुई है, क्या चीज़ें मैंने ली थी क्या नहीं। अच्छा जी। वो हल्का फुल्का है, ऐसा कुछ नहीं विशेष कुछ अलग से करा हाँ मैंने नहीं, हमें पर। तो पता चला कम से कम। बाकी इसमें एक चीज़ करी थी, देखो टीलेस वगैरह बहुत अच्छे हैं इसमें, टीलेस की कोई कमी नहीं है। नीचे कर दो कैमरा थोड़ा सा। टीलेस सिंगल बर्ड में बहुत बढ़िया टीलेस निकल रही है, मतलब 15-15 भी है, ऐसा नहीं है। और एक काम और करा था मैंने, एक काम और करा था मैंने, इसकी प्री जर्मिनेशन प्लांट पहले से ही तैयार कर ली थी। कुछ बीज मेरे पास में शेष रह गया था। इस गन्ने में होती है थोड़ी सी आगी, वो कच्चे गन्ना ज़्यादा होता है। मुझे ये जानकारी में था कि कच्चे गन्ना जमता नहीं, तो बताना चाहूँगा ट्रीटमेंट कर रखा था उसका बहुत बढ़िया, सिरस आगी से करा था मेरे ख्याल से। 2 दिन तक केमिकल में डूबा रहा, 2 दिन बाद ला के मैंने खेत में ऐसे ही गाड़ दिया था, वो गाड़े से में भले मान 95% के करीब ना जर्मिनेशन उनका आया। उसके बाद में मैंने 7 नवंबर में उस साइड में जाके बो दिए। तो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, भूमि शोधन जरूरी है। ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन करो, 2 बार कर सको तो बड़ी अच्छी बात है। प्रबंध हमें खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये ट्राइकोडर्मा लिक्विड जो है, जैसा लोग बाग ये बोवेंगे अब जा जुनाड़ के ईंक, हाँ जी, उसमें कैसे होगा जी? ट्राइकोडर्मा लिक्विड आप चला रहे हैं तो आप यही कहना चाहूँगा, उसे गोबर की पक्की हुई खाद पे डाल लें। गुड़ के मिक्सचर में पहले उस लिक्विड को थोड़ा सा घोलें, बैक्टीरिया गुणन जल्दी होगा, तो 5-4 दिन में वो पूरी प्रक्रिया कर जाएगा अपना। करोड़ों में अरबों में जाके बैक्टीरिया उसका बन जाएगा। उस बैक्टीरिया का मूल भोजन जो है ये रेड रूट वही है, इसकी फंगस को ही खाता है वो, इसके जीव पे ही जीवन निर्वाह करता है, फंगस पे। अच्छा जी, चाहे पेड्डी उसमें भी कर सकें ये? पेड्डी में आप डाल सकते हो, बशर्ते कम से 15-20 दिन का गैप होना चाहिए। कोई दवा अपने नीचे से लगा रखी है तो 15-20 दिन का गैप होना चाहिए। ध्यान ये रखना है, आपको जो ट्राइकोडर्मा बनाना है वो छायादार स्थान पे बनाना है। और दूसरी बात, सुबह शाम गेरे खेत में गैल जुताई या फिर पानी वगैरह लगाए। अच्छा। धूप में नहीं बखेरना है, बैक्टीरिया मर जाएगा आपका। मेन चीज़ हमारा बैक्टीरिया है जो काम ज़मीन पर करेगा। अच्छा जी। और प्रबंध में थोड़ा सा बताऊँ, उसके बाद में इसकी नुड़ाई वगैरह होती रही। 1 खुरपा है इसमें, 4 फावड़े की खुदाई इसमें हो चुकी। और जहाँ पे एक आधी गुल्ली मेरी गायब हुई थी वो भी मैंने फिल करने की कोशिश कर दी। अब भी 98% के करीब जर्मिनेशन इस खेत में है। 6 खुड़, 2 खुड़ में थोड़ा सा डाउन हो गया। बाद में मैंने वो भी लगाया अभी करीब महीना भर पहले, पौध वगैरह, सॉरी पौध नहीं, एक का की गुल्ली काट के लगाई थी वो ज़मीनी, क्योंकि खेत को सोक्का लग गया। तो वह भी कुल मिला कर नमस्ते जी करेगी। पर जितना भी गन्ना है मैंने छोड़ दिया वो, मैं चलो अच्छी बात है, जितने भी है अपना जैसे भी है खेत में खड़ा तो रहेगा। अच्छा जी, अब दवाई बता दो इसमें क्या क्या गिरी? इसकी दवाई बताऊं, इसकी जड़ में मैंने लगा दी क्लोरेंटोनिरोप्रोल साल्ट लगा दिया है, जो आपका इसकी आती है जीएसपी क्रॉप साइंस की हेलीप्रो, वो लगा चुका 6 ml पर टंकी के हिसाब से वो लगा चुका। इसमें क्लोरेंटोनिरोप्रोल यानी कि कंसवा वगैरह, चोटी बेधक, तना छेदक या कोई भी बीमारी इस तरह की डिसीज़ होगी तो वो नहीं पकड़ेगा जल्दी से। हालांकि देखते हैं क्या, कुल मिलाकर अभी तक तो फसल सुरक्षित है, किसी तरह कुछ नहीं। और ऊपर की तरफ से जो छिड़काव था वो है जी प्रोफेक्स सुपर का। अच्छा, छिड़काव ताकि चूसक कीट वगैरह, इल्ली वगैरह कोई इस तरीके की समस्या आ रही, प्राथमिक तौर पे तो आप रोक सकते हो। अगर टॉप बोरर आपकी अंडा जो उसने दिया, मतलब तितली ने, दिखाओ इधर, अगर अंदर गोब से अंदर घुस गया हो तो फिर कोई दवा काम नहीं करेगी, इसका कनेक्शन कट जाएगा, नया टीलर से लिकड़ आएगा। फिर आप पहले से पहले ही रोकथाम करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आप 15 दिन के अंतराल पे प्रोफेक्स सुपर, या फिर स्थिति खराब है तो यानी कि सुंडी वगैरह लग गई है तो फिर इमामैक्टिन लगा सकते हैं, उसकी साथ ले सकते हो आप, क्या बोलते हैं इसे, आपकी आती है कार्टा फाइटिकुलर। अच्छा, 75% अगर स्थिति खराब है तो 50% नहीं, फिर 75%। अच्छा जी जी, तो यो अब तक 2 छिड़काव इस पे प्रोफेक्स सुपर के है, 18 का छिड़काव भी इस पे है। अच्छा जी, ठीक है भाई। अच्छा। और जब शुरुआत मैंने इसकी करी थी, अब बुआई पे जो था एक बार इसमें डाई वगैरह भी मैं इसमें लगा चुका। अच्छा जी। डाई भी लोग लेते हैं एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, मैंने एमओपी नहीं लिया, मैंने लिया एसओपी, अच्छा, सल्फेट ऑफ पोटास। अच्छा, अच्छा खासा काम उसने करा, करीब 3 किलो के बीघा करीब, सॉरी 3 ही किलो के करीब था वो मैंने इसमें डाई के साथ में लगाया है। और करीब धड़ी भर यूरिया से ऊपर मैंने लिया नहीं इसमें, हालांकि 2 बार इसमें यूरिया लग चुका। अच्छा, फिलहाल अभी सर्दियों बाद जो है तो कुल मिला के अच्छी परफॉर्मेंस है। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि कुछ करना पड़े, वाकई कीट प्रबंधन मुझे करना पड़ेगा, इसका कीट प्रबंधन के लिए मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लंबा टाइम पड़ा है, अभी दूसरी पीढ़ी चल रही है, तितली वगैरह ना बैठी है, मुझे सुनिश्चित करना पड़ेगा। तितली तो घूम रही है थारे खेत में? तितली घूम रही, अंडे पंडे ना दे दे, और तो कहीं कुछ नहीं। इसके लिए एक उपचार भी करूँगा, बताऊँ आपसे। हाँ जी, ट्राइकोग्रामा कार्ड भी लेके आऊँगा। अच्छा जी, अच्छा। उसका भोजन ही इसका जो लार्वा छोड़ता है, तितली वगैरह जो लार्वा छोड़ता है उसका भोजन ही वो है। अच्छा जी, उसे लार्वा वगैरह अंडे वगैरह खाता है वो। लो लाल ततई थी पहले खत्म होगी।
चलो। हाँ जी, तो जो होती है टॉप बोरे की तितली होती है ना, ये अंडा देती है आपके यहाँ पे, पत्तों पे अंडा देती है, वो इसमें अंदर पहुँचता है, यानी कि हल्के से गोंद टाइप से उसके साथ में हो, अंडा देने के बाद में, हालांकि इसमें है नहीं, मैं दिखा नहीं पाने के यहाँ पे, उससे उसका अंडा जो फ्रैक्चर होता है उसकी बनती है आपकी सुंडी, वो सुंडी इसमें अंदर कार्रवाई बिठाती है अंदर की तरफ। ठीक है भाइयों? ठीक है जी। और इसमें अपनी कार्रवाई पूरी करके अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के बाद में जैसे ही वो बाहर निकलेगी, पोवे से बाहर निकलेगी, आपके उसके पंख और आ जाएंगे, उसकी तितली बन जाएगी फिर। यानी कि एक बताऊँ अगर 250 अंडे के करीब देती है वो एक लाइफ साइकिल में। अगर एक सुंडी होगी, आप लगा लो 250 अंडों से 250 सुंडी तैयार होगी, 250 गुना 250 62,000 रुपये कुछ। फिर तिगुना चुगुना पुगना वो मतलब 5-6 साइकिल होने वाला, करोड़ों की संख्या में वो पहुंच जाए। 69 श्रेणी में तो थामनी तो हमें ही पड़ेगी, पर कुल मिला के जिस बीज की इम्यूनिटी जितनी कमजोर होगी उस पर रोगों की मेहरबानी उतनी ज़्यादा होगी। खासकर 38 के लिए चीज़ मैं बोल रहा हूँ। 38 में किसान नहा धो के आवे वापस। आपको पता है सच्चाई है, जिनके पास में ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, अच्छे प्लॉट भी हैं, मगर बात वही हो रही, दुनिया भर की दवाई झोंकनी पड़ रही। तो बीज वे लगाओ जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो। 0118 बढ़िया बेहतरीन बीज है, 239 अच्छा बीज है। थोड़ा जर्नल की तरफ मूव करो, शायद करनाल संस्थान पे जर्नल के नाम पे 16030 वैरायटी जो है, इससे अच्छी वैरायटी अब तक शायद बनी भी ना हो, इसके बाद भी चल रही है, हो सके इससे अच्छी बनावे। पर आज की डेट में 38 के समकक्ष जो वैरायटी देखी 16030 वैरायटी है, हालांकि है जर्नल, पर सेम टू सेम कैरेक्टर 38 के जैसे है। मोटा गन्ना है, फर्स्ट क्लास वाला, गोड़ा बहुत अच्छा है, और ट्रिलिंग जिसे बोलते हैं, ब्यात वगैरह भी बहुत अच्छा है। मैंने संस्थान खुद जाके देखा। अब तो सीधी सी बात है, अब तो मेरे को खाली इसमें रोग का निदान करना है, कोई रोग वगैरह ये ना पकड़े, और बाकी तो पानी का काम रहेगा इसमें। तो आपको कैसा लगा ये बताओ इस बार की परफॉर्मेंस? बढ़िया लगा जी। पिछली बार तो पूरी तरह से पिटे भाइयों, झूठ बात कुछ नहीं। बढ़िया लगा जी। ये मान लो किसी खेत में 35 का आकर, किसी में 40 का आ गया, एक आधे में 30 का भी रहेगा। बहुत ज़्यादा निकल गया था, क्योंकि शायद ईमानदार से हम भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा मन सा भी टूटा हुआ था हमारा। इस बार हम कुल मिला के कैडे पड़े मंड रहे हैं, इस बार सोच रहे हैं कुछ अच्छा ही कर दे। तो भाई जी कुछ और पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी, पूछना जी। हाँ जी। अब बाद में इसमें क्या क्या गिरेगा? बाद में तो सिर्फ रोग की रोकथाम करनी, बाद में तो कुछ नहीं गिरता। हालांकि देख रहा हूँ इसमें जून के करीब शायद हो सकता है पटेरा वगैरह करना पड़े। अच्छा। मैं तो हल्के फुल्के साल से कर लूँ बका। फंगस दिखी तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कुछ आपकी स्प्रे आ जाएगी। हालांकि फंगस वगैरह तो कुछ है नहीं, कलर भी अच्छा दे रहा है, और कुल मिलाकर रोग ही थामना है। प्रोफेक्स सुपर, और नेक्स्ट टाइम अगर सुंडी वगैरह कोई इस तरह की हरकत मुझे दिखी तो इमामैक्टिन में 2 साल ठीक करूँगा। इमामैक्टिन और दूसरा इमामैक्टिन और आपका प्रोफेक्स सुपर। प्रोफेक्स सुपर मेरा 2 से ही काम हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि क्रोजन में लगा चुका, वो अपना काम कर चुकी, तो शायद सुंडी इसमें घुस भी ना पाए। मतलब क्रोजन। हाँ, ऐसा बताओ, क्रोजन 4 फुट तक ही 3 फुट तक ही चढ़ेगी। ये भी सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम पे आ गए तो फिर कृषि वैज्ञानिक भी ये बोलते हैं अब जब स्प्रे की व्यवस्था नहीं रहती। ख्याल मेरा तो ट्रेस में लंबे टाइम तक स्प्रे कर सकता हूँ, बाकी नॉर्मल विधि में फिर कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं कि आप फेरोडान गिर लो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फेरोडान में इतनी शक कैपेसिटी है, वो पता नहीं गन्ने में कहाँ तक पहुँच जाए, वो चढ़ती लाश। पर गिरने की व्यवस्था तो नहीं रहती उस टाइम, खतरनाक साल्ट है। हालांकि भाई अगर कोई भाई गिर है, बरसात से पहले कुछ भी गिर लो, बरसात बाद केंचुआ सारा चुक देगी, बिल्कुल मत डालियो। पेडी वगैरह की शुरुआत कर सकते हो इससे, इंसेक्टिसाइड के तौर पर बहुत अच्छा साल्ट है। क्या ना, गन्ने पे चमक दमक भी रहेगी आपके, और कुल मिलाकर रोग नहीं आएंगे, तो कलर वगैरह तो बढ़ने ही बढ़ने। ठीक है, तो जी इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार भाइयों, वीडियो पसंद आई तो अवश्य शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बिल्कुल ठीक जी। बिल्कुल मार दो।